हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 5th से लेकर 7th तक के जो बाकी के क्वेश्चन रह चुके थे उन सभी को करेंगे। क्वेश्चन 1st से लेकर 4th के हम 2 वीडियो को बना चुके हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसी के साथ मैं चैप्टर 1st और 2nd की वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है। हमें क्या दिया हुआ है? एक आयताकार बाग। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें बाग दे दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है। तो हमें क्या करना है, और उसका अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, यानी इस चारों का परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है? उसकी विमाएँ, यानी हमें चौड़ाई और लंबाई को बताना है। तो चलिए करते हैं, इसका हल करते हैं। तो जौन सी चीज़ हमें निकालनी होती है हम उसको क्या करेंगे? मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई को हमने क्या मान लिया? x मीटर। आयताकार बाग की लंबाई हमने क्या मान ली? x मीटर। तो अभी हम मान लेंगे कि आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर। हमने आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मान ली? y मीटर। तो देखिए, यहाँ पर जो हमें 2 शर्त दी हुई है। सबसे पहले पहली शर्त क्या है? हम पहली शर्तानुसार लिखेंगे। पहली शर्तानुसार तो हमारी पहली शर्त क्या दी हुई है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। देखिए, तो यहाँ पर जो हमारी ये लंबाई हो गई और यहाँ पर जो है ये चौड़ाई हो गई। जब हम किसी 2 संख्याओं को बराबर करते हैं, यदि कोई एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक होती है, इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई से अधिक है। तो हमारी लंबाई तो अधिक है ही है, तो हम क्या करेंगे? लंबाई कितनी अधिक है? 4। तो हम क्या करेंगे? उसको चौड़ाई में जोड़ देंगे। 4 को चौड़ाई में जोड़कर इसको हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें अपनी पहली समीकरण प्राप्त हो जाएगी। हमारी पहली समीकरण क्या आ गई है? x बराबर y प्लस 4। अभी हम क्या करेंगे? अपनी दूसरी शर्तानुसार दूसरी समीकरण भी निकाल लेंगे। तो दूसरी शर्तानुसार तो हमें दूसरी शर्त क्या दी हुई है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या दिया हुआ है? 36 मीटर। तो आयताकार बाग अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 36 मीटर है। तो हमारी लंबाई क्या है? x, और चौड़ाई हमने क्या माना था? y बराबर कितना आ रहा है? 36 मीटर। तो हमारी दूसरी समीकरण क्या होगी? x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो हमारी दूसरी समीकरण क्या होगी? x प्लस वाई बराबर 36। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरण से 2 पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है, और उससे अपना एक ग्राफीय रूप बनाएंगे कि जिससे जो है हमारे x और y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी हमारी विमाएँ मिल जाएगी कि आयताकार बाग की लंबाई और आयताकार बाग की चौड़ाई हमें उससे प्राप्त होगी। तो हम इधर साइड में कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से तो हमारी समीकरण 1 क्या है?
x बराबर y प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें y के मान को रख लेंगे जिससे कि हमारे x के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर 2 रखने पर x बराबर y प्लस 4, x इजिकल टू y का मान हमने क्या रखा 2 प्लस 4, x बराबर 4 और 2 6, x का मान कितना आ गया 6 आ गया। चलिए अभी एक और निकाल लेते हैं, y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखने पर x इजिकल टू y प्लस 4, x इजिकल टू y का मान हमने कितना रखा 1 प्लस 4, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया, यानी हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपनी एक इस तरीके से एक सारणी बना लेंगे जिसमें हम x और y के मान को रखेंगे। देखिए जब हमने y का मान 2 रखा तो हमारे पास x का मान कितना आया 6, और जब हमने y का मान 1 रखा तो हमारे पास x का मान कितना आया 5। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो दो पॉइंट आ गए x और y के। उसी तरीके से हम दूसरी समीकरण में भी इसके ऐसे ही पॉइंट निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 36। x को हम इधर रख लेंगे और y को उधर भेज देंगे, यानी 36 ये प्लस का उधर जाके माइनस का। अभी हमने क्या करना है, y के ऐसे मान रखने हैं कि जिससे हमारे x के मान निकल जाए। चलिए सबसे पहले हम रखते हैं y बराबर 20 रखने पर, y बराबर 20 रखने पर हमने y का मान कितना रखा 20। तो चलिए x बराबर 36 माइनस वाई, x बराबर 36 माइनस y का मान हमने कितना रखा 20, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 16। हमारे पास x का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो चलिए एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो y बराबर 15 रखने पर, अभी हमने y का मान कितना रखा 15, तो चलिए x बराबर 36 माइनस वाई, x बराबर 36 माइनस 15, तो हमारे x का मान कितना आ गया 21। तो हमारे पास जो है ये पॉइंट निकल जाएंगे। तो लास्ट में हम लोग एक सारणी बना लेंगे, कुछ इस तरीके से हम एक सारणी बना लेंगे जिसमें हम लोग अपने x और y के मान को रख देंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने x और y के मान को रख देंगे। अच्छा जी, जब हमने y को 20 माना था तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 16, और जब हमने y को 15 माना, मतलब y का मान 15 रखने पर x का मान कितना आया 21। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास दो दो पॉइंट निकल के आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी इन दोनों सारणी की सहायता से अभी हम अपना ग्राफीय रूप बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग अपना ग्राफ बना लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में जो है हम दो दो के गैप में इसका डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास दो दो की डिस्टेंस में आ रहा है 2 4 6 भी आ रहा है, 20 21 कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर जो है डिस्टेंस दो दो के रूप में ले लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग अपने इसमें दो दो के गैप को रख लेंगे। तो चलिए अभी जो हमने समीकरण 1 से जो पॉइंट लिए थे उनको इसमें रखते हैं। तो देखिए जब हमारा x 6 आ रहा है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यानी x कितना है 6 और y 2,
x6y2। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा x6y2। उसके बाद जो है हमारा x का मान कितना आ रहा है 5 और y का मान 1। x का मान कितना आ रहा है 5 और y का मान 1। तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा 5 और 1 के रूप में। देखिए अभी यहाँ पर जो है हमारे दोनों पॉइंट आ गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट में से हम अपनी एक लाइन को गुजार देंगे। एक लाइन इस तरीके से इसमें से जाएगी। देखिए कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से इसमें से एक लाइन जाएगी। तो वो जो ये लाइन जा रही है वो कौन से समीकरण के पॉइंट से जा रही है, हमारी पहली समीकरण के पॉइंट से। तो हमारी पहली समीकरण क्या थी, x बराबर y प्लस 4। अभी हम क्या करेंगे, अपने जो समीकरण नंबर 2 है उससे जो पॉइंट निकले थे उनको भी इसमें रखेंगे। तो देखिए हमारे x का मान 16 आ रहा है तो y का मान कितना आ रहा है 20। जब हमारा x 16 है तो y 20। कुछ इस तरीके से इधर आएगा x 16 y 20। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, x 21 y 15। x का मान कितना आ रहा है 21 यहाँ पर और y का मान 15। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से x 21 y 15। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट में से भी एक लाइन को इस तरीके से गुजार देंगे। कुछ इस तरीके से ये लाइन जाएगी। जो ये लाइन जा रही है वो हमारी कौन से समीकरण के पॉइंट से जा रही है, समीकरण नंबर 2। तो हमारी समीकरण नंबर 2 क्या थी, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है 36। मतलब ये इस समीकरण के पॉइंट से ये लाइन जा रही थी। तो हमने निकालना क्या था, जो ये पॉइंट कट रहे हैं यहाँ पर क्या क्या मान आ रहे हैं। देखिए जो ये पॉइंट निकलेंगे वो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो ये लाइन कट रही है वो किस किस के सीध में कट रही है। तो यहाँ पर जो हमारे x का मान कितना आ रहा है 20, हमारे x का मान कितना आ रहा है इधर 20 आ रहा है कुछ इस तरीके से। और हमारे y का मान कितना आ रहा है, जब हम यहाँ से इसकी सीध करेंगे तो ये कहाँ कितने पे जाएगी 16 पर। कुछ इस तरीके से जो है हमारे मान आएंगे। यानी हमारा x का मान कितना आएगा 20 और y का मान 16। तो यहाँ पर जो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इधर इसके मान को रखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर। बाग की लंबाई को हमने क्या माना था, x माना था। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है 20 और उसके बाद हमने बाग की लंबाई को क्या माना था x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाग की चौड़ाई। ठीक है, बाग की चौड़ाई को हमने क्या माना था y। तो y का मान कितना आ रहा है इधर 16 मीटर। तो यहाँ पर जो है हमारा ये आंसर आ गया है कि हमने क्या निकालना था, बाग की लंबाई और बाग की चौड़ाई। तो हमारे बाग की लंबाई कितनी आ रही है 20 मीटर और हमारे बाग की चौड़ाई कितनी आ रही है 16 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारा 5वां क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसका 6ठा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका 6ठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितिक निरूपण जैसा कि जिसमें प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं आए
ऐसी समीकरण बनानी है ताकि हमारी समांतर रेखाएं आए, और तीसरे में ऐसी समीकरण बनानी है कि जिससे हमारी समपाती रेखाएं आए। सबसे पहले हम पहले पार्ट का हल करते हैं। तो यहाँ पर जो हम अपना हल करेंगे, इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे समीकरण बना लिए। देखिए हमें एक समीकरण दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण हमें दी हुई है। तो हमें एक और ऐसी ही समीकरण बनानी है कि जिससे जो है हमारी, जब हम इसका ज्यामितिक रूपांतरण करें, जो उसमें हमारे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आए। तो जब हम इसको प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो इस वजह से जो है हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आती है। तो हम भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से एक समीकरण बनाएंगे। हम इसको उल्टा कर सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। देखिए यहाँ पर 2/3 a1/a2 2/3 आएगा और b1/b2 3/2। तो ये तो बराबर नहीं होता, जिसके कारण हमारी रेखाएं कैसे आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमने यहाँ पर ये अपना आंसर निकाल दिया है। हमने ये समीकरण बनानी थी तो हमने बना दी। अभी आगे करते हैं, इसका दूसरे का हल करते हैं। तो हमें एक समीकरण दी हुई है, हमें जो है एक समीकरण दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हमें क्या करना है, दूसरी समीकरण बनानी है जिसमें कि जो है हमारी रेखाएं क्या है, समानांतर। जब हमने तालिका की थी तो उसमें क्या था कि जब हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2, तो इस तरीके में जो है हमारी रेखाएं कैसी आएगी, समानांतर रेखाएं। तो हमें भी कुछ इसी तरीके से अपनी एक समीकरण बनानी पड़ेगी कि जिससे कि हमारा a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 हमारा बराबर नहीं आए। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम 4x, ठीक है, प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0, कुछ इस तरीके से अपने एक समीकरण बना देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया। देखिए जब हम इसका 1/1 a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से कटकर 1/2 आ जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन हमारा c1/c2 बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया। हमने सिर्फ करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमने सिर्फ इनको ऐसे कुछ एक और समीकरण बनाकर देनी है जिससे कि जो हमें जो कंडीशन दी हुई है उसको हम संतुष्ट कर सकें। चलिए अभी तीसरा पार्ट करते हैं, इसका तीसरे का हल करते हैं। हमें एक समीकरण दी हुई है, क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए अभी हमें कैसी रेखाएं बनानी होगी, समपाती रेखा। हमें समपाती रेखा सिद्ध आनी चाहिए। तो समपाती रेखा कैसे सिद्ध होगी, जब हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और b1/b2 भी बराबर होगा c1/c2 के। जब हमारी तीनों कंडीशंस बराबर होगी तब हमारी रेखाएं कैसी आएगी, समपाती रेखाएं। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी समीकरण को बनाना है। तो समीकरण हम बना सकते हैं कुछ 4x प्लस 6y और माइनस 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, कि जिससे कि जो है हमारे सारी कंडीशन क्या आए, 1/2, 1/2 और 1/2। देखिए जब हम इसको a1/a2 निकालेंगे तो 1/2 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कटकर। इसमें भी ऐसे ही होगा, 3 दूनी 6 कटकर 1/2 आ जाएगा। और आगे भी ऐसे ही हो जाएगा, -8 से -16 को काटेंगे तो -8 1 बच जाएगा और 8 दूनी 16 होकर ये 2 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी और हमारी रेखाएं भी कैसी आ जाएगी, समपाती रेखाएं। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इनका हमने क्या करना है, दो समीकरण दी हुई है उसका ग्राफ बनाना है। उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए इसका हल करते हैं। हमने इसमें जो है सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है, तो हमें दो समीकरण क्या दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दो समीकरण दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से इनके दो दो पॉइंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हमारी समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। तो हम x को इधर रख लेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, x बराबर x इज इक्वल टू ये प्लस का है तो y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर y हमने क्या रखा 1, तो x बराबर y का मान हमने क्या रखा 1 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अभी हम यहाँ पर रख लेंगे y बराबर 2 रखने पर y हमने कितना रखा 2। ठीक है, तो x बराबर y माइनस 1, x इज इक्वल टू वाई का मान हमने क्या रखा 2 माइनस 1, तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो दो पॉइंट आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण से जो दो पॉइंट निकले थे उनको इस तरीके से एक सारणी बनाकर उसमें रख लेंगे x और y। देखिए जब हमने y का मान 1 रखा तो हमारे पास x का मान कितना आया 0, और जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस तरफ अपनी समीकरण नंबर 2 से 2 पॉइंट निकाल लेंगे। देखिए समीकरण 2 से हमारी समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अभी हम क्या करेंगे, 3x यानी x को इधर रख लेंगे और बाकी को उधर भेज देंगे। 2y x को इधर रखेंगे, सबसे पहले हम माइनस 12 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस को हो जाएगा, 3x 12, ये प्लस के 2y है तो उधर जाके माइनस के 2y हो जाएगा। x को हम इधर रखेंगे तो 12 माइनस 2y, ये गुना में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है y के 2 मान रखेंगे जिससे कि हमारे पास x के इधर 2 मान और आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ करेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर हमने y का मान कितना रखा है 0, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3, तो x बराबर 12 माइनस 2 गुना 0 बटे 3। देखिए x बराबर 12, जब किसी 0 से किसी संख्या की गुना करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगी 0, तो बटे 3, तो 12 में से 0 गई 12 बच गई और बटे में 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो उसी प्रकार से अभी हम यहाँ पर जो है y का दूसरा मान रख लेंगे, y बराबर 3 रखने पर, अभी हमने y का मान कितना रख दिया 3 रख दिया। तो चलिए
x बराबर 12 माइनस 2y/3। x बराबर 12 माइनस 2 गुना y का मान हमने कितना रखा 3, तो x बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6/3, तो x बराबर 12 में से 6 गई 6/3, तो 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 2। तो इस तरीके से हमारे पास जो है x और y के दूसरे समीकरण से जो है 2 पॉइंट आ गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाकर उनको इस पॉइंट सारणी में रख लेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी एक सारणी बना लेंगे और इसमें जो है x और y के मान को रख देंगे। देखिए जब हमने y को 0 रखा तो हमारे पास x का मान कितना आया 4, और जब हमने y का मान 3 रखा तो हमारे पास x का मान कितना आया 2। देखिए अब हमारे पास दोनों समीकरण से जो है 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बीच में इसका ग्राफ बना देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग अपना ग्राफ बना लेंगे और अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हम गैप लेंगे वो एक एक का गैप ले लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग अपना गैप ले लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे समीकरण नंबर 1 से जो पॉइंट आए थे उसको इसमें रखेंगे और बाद में समीकरण नंबर 2 के पॉइंट को रखेंगे। तो समीकरण 1 से जो पॉइंट आए हैं वो क्या क्या आए हैं, जब हमारा x का मान 0 था तो y का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो x 0 और y 1, तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट आएगा x का मान 0 y का मान 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, x का मान 1 y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, x का मान 1 और y का मान 2। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में से एक लाइन को गुजारेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इस लाइन को गुजार देंगे। देखिए ये लाइन इन पॉइंट्स में से कुछ इस तरीके से जाएगी। जो ये लाइन जा रही है वो कौन से समीकरण के पॉइंट से जा रही है, हमारी समीकरण नंबर 1 के पॉइंट से। तो हमारी समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अभी हमारा पहले समीकरण के पॉइंट्स हो गए। अभी हम क्या करेंगे, अपनी समीकरण नंबर 2 के पॉइंट्स को इसमें रखेंगे। तो चलिए देखिए, जब हमारे x का मान 4 आ रहा है तो y का मान कितना आ रहा है 0। x का मान 4 आ रहा है तो y का मान कितना आ रहा है 0, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर x 4 y 0। उसके बाद हम अपना दूसरा पॉइंट रखेंगे, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से, x का मान 2 y का मान 3। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स में से इसको गुजार देंगे। इन पॉइंट्स में से एक लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, इसमें से एक लाइन जाएगी। ये लाइन कौन से समीकरण से जा रही है, हमारे समीकरण नंबर 2 से। तो हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखिए अभी हमने इसमें निकालना क्या था, इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए ये 3 पॉइंट बन रहे हैं, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। तो ये 3 पॉइंट बन रहे हैं, ये यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज बन रही है। और इस त्रिभुज पटल को हमने क्या करना है, छायांकित। हम इसको ऐसे कलर से इसको कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, हमने इसमें ऐसे इसको छायांकित करना है और अपने निर्देशांकों को, जो इसके शीर्षक के निर्देशांक हैं, उनको भी लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है, x हमारा यहाँ पर 2 आ रहा है और y हमारा 3 आ रहा है, एक पॉइंट तो यही हो गया। और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर तो हमारा यही पॉइंट आ रहा है 4 और 0 का।
और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है -1 और 0। तो अभी हम यहाँ पर इसको समझ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नीचे की तरफ अपने शीर्षक के निर्देशांक लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या आ रहे हैं, नंबर 1 आ रहा है हमारा, 2 और 3, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है -1 और 0, और उसके बाद क्या आ रहा है 4 और 0। तो यहाँ पर जो हमारा ये आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है। यदि आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।